नमस्कार दोस्तों, आए दिन आप लोगों को सड़कों पर, न्यूज़ चैनल्स पर और अखबारों में कांग्रेस बीजेपी के बारे में सुनने व देखने को मिलता है। कांग्रेस के सपोर्टर्स कहीं ना कहीं कांग्रेस को बेहतर बताते हैं, वहीं बीजेपी के सपोर्टर्स कहीं ना कहीं बीजेपी को बेहतर बताते हैं। तो वर्चस्व की इस लड़ाई में यह दोनों पार्टी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहती है। कंट्रोवर्सी के दौरान सबसे अहम सवाल यही उठाया जाता है कि बीजेपी पार्टी सिर्फ और सिर्फ धर्म और जातिवाद के बल पर जीत हासिल करती है, बाकी बीजेपी ने देश के लिए कुछ भी नहीं किया है। इसी के विपरीत बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ देश को लूटा गया है और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ अपने घरों को भरने के लिए काम किया गया है। अब दोनों पार्टी की अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन इन सब बातों को साइड में रखते हुए हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर बीते कुछ सालों में बीजेपी का क्या योगदान और घोटाला रहा है, और साथ ही कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने देश के लिए क्या काम किया है और देश को कितना लूटा है। बीजेपी की सरकार 2014 में आती है, उसके बाद से अभी तक इन्हें 9 साल हो जाते हैं, तो इसीलिए हम कांग्रेस के बीते 9 सालों से कंपेयर करने वाले हैं। इससे हमें काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि कौन सी सरकार का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अब 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के पीएम मनमोहन सिंह रहते हैं, तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को हम इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं, ताकि जो भी सच्चाई हो सबके सामने आ सके। अब हमारे देश में अभी के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी समस्या है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में ही देख लेते हैं। अब कांग्रेस के टाइम पे 2005 में अनएम्प्लॉयमेंट 5.61% था, जो कि 2014 तक 5.44% पर रहता है। यानी कि कांग्रेस के इन 9 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल बैलेंस होकर चलता है। इसके बाद बीजेपी की सरकार में 5.44% पर रहता है, लेकिन 2018 तक यहाँ घटकर 5.18 तक आ जाता है। इसके बाद 2020 में यहाँ बढ़कर 8% तक चला जाता है। उसके बाद 2021 में यहाँ फिर से 5.98% पर आ जाता है, और तब से लगातार परसेंट बाय परसेंट कम होता नजर आ रहा है। अब 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट 8% तक चले जाने का कारण कोविड-19 भी रहा है, क्योंकि उस टाइम में इंडिया में कोरोना पैंडेमिक के चलते द हिंदू वेब की रिपोर्ट के अनुसार 12.2 करोड़ लोग अपनी जॉब गवा बैठे। लेकिन अगर 2020 को हटा दिया जाए तो दोनों ही सरकार में अनएम्प्लॉयमेंट एक जैसे रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत डाउनफॉल चलता रहता है, लेकिन एवरेज 5% अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही सरकार में देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही सरकार का अनएम्प्लॉयमेंट पर एक जैसे परफॉर्मेंस रहा है। मेडिकल फील्ड में अगर देखा जाए तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उनके 9 सालों में सिर्फ एक एम्स मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाकर दिया था, जो कि 2012 में रायबरेली में बनता है। इसके बाद जब बीजेपी की सरकार आती है तो पहला एम्स मेडिकल इंस्टीट्यूट 2018 में मंगलागिरी में बनता है, 2018 सेकंड एम्स नागपुर में, 2019 थर्ड एम्स गोरखपुर में, 2019 फोर्थ एम्स भटिंडा में, 2019 फिफ्थ एम्स कल्याणी में, 2020 सिक्स्थ एम्स गुवाहाटी में, 2020 सेवंथ एम्स विजयपुर में, 2020 एटीन्थ एम्स बिलासपुर में, 2 और एम्स दरभंगा और अवंतीपुरा में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद 2019 11th एम्स देवगढ़ में, 2020 12th एम्स राजकोट में, 2019 13th एम्स बीबी नगर में, 2019 14th एम्स मजरा में। मणिपुर और कर्नाटक के एम्स कॉलेजेस अनाउंस्ड हो चुके हैं, वो भी जल्दी बनने वाले। अब इनमें से कुछ इंस्टीट्यूट अंडर कंस्ट्रक्शन है और 10 से ज्यादा इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि बीजेपी के 9 सालों में 10 से ज्यादा एम्स तैयार किए गए हैं, और अंडर कंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट को भी 2025 तक कंप्लीट करने का वादा किया है। इनमें से 2014 में बने हुए इंस्टीट्यूट ऐसे भी है जो अनाउंस तो कांग्रेस की सरकार में हो चुके थे, लेकिन इनमें काम बीजेपी की सरकार में लगाया गया, तो उन इंस्टीट्यूट का कुछ हद तक श्रेय कांग्रेस को भी जाता है। बाकी मेडिकल फील्ड में दोनों ही गवर्नमेंट को अगर कंपेयर किया जाए तो बीजेपी का पलड़ा भारी होते हुए दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर सिर्फ एक एम्स इंस्टीट्यूट बनाया गया था, लेकिन बीजेपी के टाइम पर 10 एम्स इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं। कंस्ट्रक्शन की फील्ड में रोड्स को अगर देखा जाए तो 2012 और 13 की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के टाइम पर ऑन एवरेज 12 से लेकर 15 किलोमीटर रोड्स डेली बनाई जाती थी, लेकिन वहीं बीजेपी के टाइम पर 2020 और 21 की रिपोर्ट के अनुसार ऑन एवरेज 20 से लेकर 28 किलोमीटर रोड पर डे बनाई जाती है, और बीते नवंबर में यह आंकड़ा बढ़कर 33 किलोमीटर पर डे हो चुका था, जो कि दिखा रहा है कि कैसे बीजेपी के टाइम पर काम दुगनी गति से हो रहा है। अब 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 15 से लेकर 20 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर 25 किलोमीटर को देखा जाए तो 125 करोड़ रुपए पर डे रोड्स बनाने में गवर्नमेंट खर्च कर रही है। अगर कंस्ट्रक्शन की फील्ड में दोनों ही गवर्नमेंट को कंपेयर किया जाए तो बीजेपी का पलड़ा फिर से भारी होते हुए दिखाई पड़ रहा है। अब गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई योजना की बातें करें तो कांग्रेस के 9 सालों में एक रिपोर्ट के मुताबिक सभी योजनाओं को मिलाकर 1,07,975 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं बीजेपी की सरकार को देखा जाए तो 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 करोड़ रुपए दिए गए। अब 2023 का आंकड़ा साफ नहीं है, इसलिए हम वीडियो में काल्पनिक नंबर्स नहीं दिखा सकते। अब यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी होते हुए दिखाई पड़ता है, लेकिन कांग्रेस के 9 साल और बीजेपी के 2 सालों की रिपोर्ट से आपको क्या लगता है कि आखिर किसने ज्यादा खर्च किए होंगे? 1,07,975 करोड़ रुपए कांग्रेस ने 9 सालों में खर्च किए हैं, लेकिन
40,000 करोड़ रुपए बीजेपी ने 2 सालों में खर्च किए हैं। अगर कांग्रेस के दिए हुए पैसों को देखा जाए तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ पुरानी बनी योजनाओं पर ही खर्च हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी में 30% पैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया जैसी तकनीकी पर खर्च हुए हैं। अगर टैक्सेस में दोनों ही गवर्नमेंट की बात की जाए तो इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन साइड में कांग्रेस के टाइम पर इंडिविजुअल का 15% तक और कॉर्पोरेट का 35% तक था। वहीं बीजेपी के टाइम पर इंडिविजुअल टैक्स रेट्स 5% तक बढ़ जाते हैं और 20% हो जाते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट के टैक्सेस सेम 35% पर ही रहते हैं। अब 2018 और 23 की रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेट टैक्सेस घटा दिए जाते हैं। इससे गवर्नमेंट को 1.84 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भी होता है। अब यहाँ पर बात गौर करने वाली है कि इंडिविजुअल टैक्सेस घटाने के बजाय बीजेपी गवर्नमेंट ने बड़ी कंपनियों के टैक्सेस घटाए गए, जिससे कि अब आम आदमी के टैक्सेस तो बढ़े हैं लेकिन बड़ी कंपनियों के टैक्सेस घट गए हैं। इसके पीछे का कारण अगर देखा जाए तो कोरोना महामारी में पूरा मार्केट मंदी के दौर से गुजर रहा था। अब ऐसे टाइम पर बड़ी कंपनियों से बड़े पैमाने पर टैक्सेस वसूले जाएंगे तो इससे आम आदमी को भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं करोड़ों लोगों के घर इन्हीं छोटी बड़ी कंपनियों में काम कर ही चलते हैं। ऐसे में अगर टैक्स बड़े पैमाने पर लिया तो आम आदमी की नौकरियों पर खतरा मंडरा सकता है। इसी वजह से कुछ टाइम के लिए कॉर्पोरेट टैक्सेस घटा दिए गए हैं। बाकी टैक्सेस में बीजेपी और कांग्रेस को कंपेयर किया जाए तो दोनों ही गवर्नमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब इन सब फैक्टर्स को देखकर शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी सरकार ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही है। अब बीते 9 सालों में किसकी सरकार में कितना घोटाला हुए हैं, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अब अभी तक आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे और आगे किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो के पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।